अब हम डेफिनेशन करते हैं बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या होती है। ए मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू हैव बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी if every infinite subset of X has a limit point। यानी इस मीट्रिक स्पेस का हर एक इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट होना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि दिस मीट्रिक स्पेस हैज़ बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। अब एक डेफिनेशन और करते हैं। Sequentially compact metric space कि कोई मीट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट कब होता है। ए मीट्रिक स्पेस XD is said to be sequentially compact metric space if every sequence in X has a convergent subsequence। मीन्स ये जो XD मीट्रिक स्पेस है इसको हम सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कब कहेंगे, जब इस X के जो पॉइंट्स हैं उनके एक सब सीक्वेंस बनाए, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, उस सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो तब हम क्या कहेंगे कि XD इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। अब हमारे पास थ्योरम है 8.8 कि ए मीट्रिक स्पेस इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो देखिए दोनों की हमने डेफिनेशन कर ली, तो हमने दिखाना है कि दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। तो प्रूफ देखिए, लेट द मीट्रिक स्पेस, हमने मीट्रिक स्पेस लिया XD और उसको हम मान लेते हैं कि इट इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। तो हमने प्रूव करना है कि इट हैज बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। टू प्रूव दैट कि दिस मीट्रिक स्पेस XD हैज़ BWP, और उसको प्रूव करने का हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि इसका हम एक इनफाइनाइट सबसेट लेंगे और उसका हम एक लिमिट पॉइंट दिखा देंगे। नाउ लेट A be any infinite subset of X। Now let AN be a sequence of points of A के पॉइंट्स की हमने एक सीक्वेंस ले ली। Therefore अब देखिए जो A है वो सबसेट है X का, तो ये जो सीक्वेंस है वो X में भी है, इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ X। बट जो X है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है, बट X इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो हम इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को ले लेते हैं कि दिस इज ANI। अब देखिए जो हमने कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ली है ANI, तो जो कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है उसकी एक लिमिट होती है। देयरफॉर लेट A इज द लिमिट ऑफ ANI। हमने इस सबसीक्वेंस की लिमिट मान ली A, दैट इज का मतलब क्या बना कि ANI टेंड्स टू A। मीन्स इसकी लिमिट का मतलब यही होता है कि
पे अगर हम टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये ए आ जाएगा। नाउ अब जो ये पॉइंट्स थे ए एन आई वो सारे सारे बिलोंग कर रहे थे ए को। फॉर ऑल आई देयरफॉर ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बिकॉज जो ये ए है वो एक पॉइंट है, वो इस ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने पास एक्यूमुलेट करे हुए है, तभी जाकर के ए एन आई की लिमिट ए आई थी हमारे पास। तो दिस शोज दैट कि ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये प्रूव करना था कि जो इनफाइनाइट सबसेट एक्स का उसके कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है। तो दिस शोज दैट कि दिस मीट्रिक स्पेस एक्स डी हैज बी डब्ल्यू पी। तो दिस शोज दैट कि द मीट्रिक स्पेस एक्स डी हैज द बी डब्ल्यू पी, बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट करते हैं, जिसमें हम लेट करके चलेंगे जो मीट्रिक स्पेस है एक्स डी हैज बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी यानी बी डब्ल्यू पी। और हमें प्रूव करना है कि ये मीट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। कि दिस मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। और सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स की एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, हम उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस दिखा देंगे। तो लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस इन एक्स। तो इसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस दिखाने के लिए हम यूज करेंगे कि इट हैज बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से एक सेट बनाते हैं। हमने एक सेट बनाया ए बी द रेंज ऑफ ए एन, यानी इस ए एन सिक्वेंस में जो पॉइंट्स हैं अगर वो डिस्टिंक्ट हैं सारे तो सारे आ जाएंगे, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आएंगे बस। तब दो केस बन गए कि इफ़ ए इज़ फाइनाइट। वो फाइनाइट कब होगा? जब इसमें कोई टर्म आपके पास कोई ना कोई रिपीट हो रही होगी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, देन देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n सच दैट कि जो a n नॉट वाली जो टर्म होगी वो रिपीट करेगी अकर्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इन दिस सीक्वेंस। तो देन अगर हमें क्या चाहिए इसे कि सब सीक्वेंस चाहिए तो हम उस a n नॉट का ही उठा लेते हैं। तो लिया हमने ए एन नोट इसी को हमने रिपीट कर दिया अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, और ये आपके पास क्या बन गई? सब सीक्वेंस बन गई ऑफ ए एन। क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे इसी के पॉइंट्स हैं और वो एक ही पॉइंट था हमारे पास रिपीट हो रहा था तो हमने वही उठा लिए। अब देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसकी आपके पास लिमिट आएगी और यही आएगी विच कन्वर्ज टू ए एन नोट। केस सेकंड कि इफ ए इज इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट है तो हमें ये लेट करके चल रहा है कि मीट्रिक स्पेस हैज बी डब्ल्यू पी। इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। देन ए हैज ए लिमिट पॉइंट, सपोज हमने उसको ए मान लिया। अब जब इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि ए एक्यूमुलेट्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए, और उन्हीं पॉइंट्स के हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन एक्सट्रैक्ट ए सब सीक्वेंस फ्रॉम द सीक्वेंस ए एन विच कन्वर्ज टू ए।
तो देखिए दोनों केसेस में हमने ये दिखा दिया कि इस an जो सीक्वेंस ली थी हमने, इसकी कोई सब सीक्वेंस इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो हैंस फ्रॉम बोथ केसेस वी हैव प्रूव्ड दैट कि सीक्वेंस an हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे कि हैंस x इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, हैंस द थ्योरम।